रमजान के महीने में एक दिन अल्लाह के एक वली सफर से वापस घर आ रहे थे। अचानक सड़क पर इफ्तारी का वक्त हो गया। फिर वो जल्दी से एक घर की तरफ गया। एक खूबसूरत लड़की को देखकर फरमाया, ऐ मुसलमान बहन, मैं रोजादार हूँ, मैं सफर से घर लौट रहा था। अचानक इफ्तारी का वक्त हो गया, लेकिन मेरे पास इफ्तार के लिए पानी का एक कतरा नहीं है। बराए मेहरबानी मुझे थोड़ा पानी पिला दें ताकि मैं इफ्तार कर सकूं। लड़की ने कहा, तुम अंदर आ जाओ, मैं इंतजाम करूंगा। फिर लड़की ने खाने की मुख्तलिफ चीजें लाकर पेश की। अल्लाह के वली ने शुक्र अदा किया और इफ्तार करने लगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये लड़की शहर की मशहूर तवाइफ थी। उसका नाम लेली था। लोग उसे रात की मलका कहते थे। अगले दिन औलिया अल्लाह सोए हुए थे। उसने ख्वाब में देखा कि एक सफेद पोश आदमी आया और कहने लगा, हे अल्लाह के बंदे, तुम एक सच्चे मोमिन किस तरह फाशा के घर जाकर इफ्तार कर सकते हो? औलिया अल्लाह हक्का बका रह गए। उसने कहा, मैं नहीं जानता था कि वो बड़े किरदार की थी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी ना जाता। फिर इस आदमी ने कहा, उसने आपको खाना देकर आप पर एहसान किया है, आपको भी उस पर एहसान करना चाहिए। उसे सीधे रास्ते पर लौटा दो। अल्लाह के वली ने फरमाया, क्या ये मुमकिन है? वो शहर की एक मशहूर तवाइफ है। अमीर आदमी रात गुजारने उसके पास जाते हैं। वो शख्स थोड़ा गुस्से में आया और बोला, आपको कैसे मालूम हुआ कि वो गुनाह के दायरे में है और बेहतर होना नहीं चाहेगी? क्या तुमने उसे कभी बेहतर होने का मौका दिया है? औलिया अल्लाह खामोश हो गए। अगले दिन वो फिर लेली के पास गया। लेली ने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की। वो धीमे से मुस्कुराई और कुछ तैयार न हो गई। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें एक सच बताने आया हूँ। लेली हैरान मगर मुतजस्सिस थी। अल्लाह के वली ने फरमाया, मैं एक आम आदमी हूँ, अभी तक रोशनी की समत तलाश कर रहा है, और तुम कोई हो जो अंधेरे में भी रोशनी की पुकार को सुन सकता है। लिली हंस पड़ी, लेकिन इस मुस्कुराहट में एक अनजान सनसनी थी। यह शख्स अपने जहन की खफिया गहराइयों से सवालात सुन रहा था। फिर उसने लिली को कागज का एक टुकड़ा दिया और चला गया। इस कागज पर लिखा था, आपको सिर्फ लोगों की तफरीश के लिए नहीं बनाया गया था, जिंदगी में आपका मकसद गहरा है। क्या आप हकीकत जानना चाहते हैं? ये पढ़कर लिली सोच में पड़ गई। लिली रात गए तक सो नहीं पाती थी। उसके दिल में एक तूफान बरपा था। वो हैरान हुआ कि यह शख्स कौन है, वो मेरे पास क्यों आया है। फिर अगले दिन लिली उस शख्स की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन काफी तलाश के बाद भी वो न मिल सका। आखिर लिली शहर के हकीम के पास गई और मुसाफिर के बारे में मालूमात तलब की। हकीम पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर सरगोशी में बोला, लिली, ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। क्या आप जानते हैं वो शख्स कौन है? लिली ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसने मुझे सवालात के जाल में डाल दिया है। फिर हकीम ने कहा, दरअसल वो आदमी संत है, इसका नाम ज़ैद है। कई साल पहले वो एक अमीर ताजिर था, लेकिन एक दिन वो सब कुछ छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़ा। वो सिर्फ उनके पास जाता है जिनके लिए अल्लाह ने कोई तदबीर की है। ये सुनकर लिली का दिल कांप उठा। उसे यकीन नहीं आ रहा था, इस जैसी तवाइफ के लिए अल्लाह का कोई वली आया था। लिली फिर हकीम को अल्लाह के वली की तलाश में छोड़ गई। इधर औलिया अल्लाह एक मस्जिद में बैठे हुए थे। लिली को आते देखकर वो बेहद खुश था और नरम लहजे में कहा, तुम आ गए तो मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। लिली ने खिशक लहजे में कहा, तुमने मुझे इन सवालों का सामना क्यों किया? औलिया अल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, क्योंकि तुम जानते हो, तुम सिर्फ एक रात के लिए हुसन बनने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें घर की मुल्का बनाने के लिए पैदा किया है। इन अल्फाज ने लिली के दिल को हिलाकर रख दिया। अल्लाह के वली ने फिर फरमाया, अच्छा लिली, आप इस घिनौने फेल में कैसे मुलव्वस हुए? क्या तुमने अपनी इज्जत नफ्स का भी नहीं सोचा? लिली का दिल आंसुओं से फट रहा था। वो रोते हुए बोली, कोई लड़की खुशी से अपनी इज्जत नहीं छोड़ती, हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर करते हैं बिदकसमती से। मैंने अपने वालिदैन को खो दिया जब मैं बचपन में था। फिर एक ताजिर ने मुझे गोद लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने मुझे धोखा दिया और मुझे एक कोठे पर महंगे दामों बेच दिया। तब से मैं एक तवाइफ हूँ। जैसे ही लिली ने बात खत्म की, दो मुसल्लह अफराद अचानक उनकी तरफ लपके और कहा, लिली अपनी पुरानी जिंदगी में ही रहेगी, रात की ये मुल्का कभी रोशनी का रास्ता ना पाएगी। ये कहकर उनमें से एक हथियार लेकर औली अल्लाह की तरफ बढ़ गया। ये मंजर देखकर लिली का दिल धड़कने लगा। वो नहीं जानती थी कि क्या करे। एकदम लिली ने कांपती हुई आवाज में कहा, इस शख्स को तकलीफ न दो, इसने कुछ गलत नहीं किया है। बताओ अब क्या चाहते हो? फिर मुसल्लह अफराद में से एक ने कहा, आपको वापस आना होगा। आप हमारे कोठे के लिए एक जीवर हैं, आप हमारी ताकत का सरचश्मा हैं। अगर तुम चले गए तो हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ये सुनकर लिली को बहुत तकलीफ हुई। वो गुलामों की तजारत की पैदावार की तरह महसूस करती थी। फिर अल्लाह के वली ने धीमी आवाज में फरमाया, लिली, इंसान की असल कदर उसके दिल में छिपी होती है। अगर आप आजादी चाहते हैं तो आपको अभी फैसला करना होगा। फिर लिली ने एक गहरा सांस लिया और पर सुकून आवाज में कहा,
मैं इस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। ये सुनकर कोई लीली की तरफ लिपका, लेकिन उससे पहले कि वो कर पाती, अल्लाह का वली सामने आकर खड़ा हो गया। फिर मुसल्लह शख्स ने एक जोरदार धक्के से अल्लाह के वली को जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर लीली चीख पड़ी और हिम्मत जमा की और आदमी के सर पर पत्थर मारा। पलक झपकते ही वो अल्लाह के वली को लेकर भागी। वो ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ दौड़ रहे थे और पीछे से पीछा करने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अब लैली के जहन में एक ही बात थी, मैं आजादी चाहता हूं, मैं सच चाहता हूं। एक मौके पर उन्होंने एक पुराने घर में पनाह ली। ज़ैद की पेशानी से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उसने थके हुए लहजे में कहा, लैला, तुमने अपनी पहली जंग जीत ली है। फिर लैली ने हानप कर कहा, लेकिन मेरा रास्ता अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए मजीद कौन से इम्तिहानात हैं। फिर ज़ैद ने धीमे से मुस्कुरा कर कहा, यही सच है, आवारा का सफर कभी आसान नहीं होता। इधर शहर के दूसरी तरफ मुसल्लह अफराद दोबारा जमा हो रहे थे। इन्हें मालूम था कि लैली फरार हो गई है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि लीली अब रात की मलका नहीं रही। इधर लैली और ज़ैद पुराने घर में छिपे हुए थे। लीली के दिल की धड़कन अब भी तेज धड़क रही थी, लेकिन उसके जहन में एक नया एहसास काम कर रहा था, एक किस्म की हिम्मत, आजादी का जायका। फिर लैली ने ज़ैद से सरगोशी की, अब हम क्या करें? फिर ज़ैद ने सोचा और कहा, तुम्हें शहर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यह तारीक दुनिया आपको आसानी से जाने नहीं देगी। यह सुनकर लैली एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर कहने लगी, लेकिन मैं कहां जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर ज़ैद ने कहा, वो जिसका अल्लाह के दरबार में कोई ना हो सबसे मजबूत है। अल्लाह पर भरोसा खत्म करना। उसने वादा किया है, अगर कोई अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, फिर वो बेशुमार रास्ते खोलेगा और मदद करेगा। फिर वो रात को शहर छोड़ने के लिए निकले, लेकिन कुछ देर जाने के बाद उन्होंने देखा सरहद पर मुसल्लह अफराद गश्त कर रहे हैं। ये मंजर देखकर लैली ने एक गहरा सांस लिया। फिर ज़ैद ने डरते डरते कहा, डरने की कोई बात नहीं है। शहर में एक खफिया सुरंग है जो बहुत पुराना है, उसके बारे में सिर्फ चंद तजर्बाकार लोग जानते हैं। हम इस रास्ते से बच जाएंगे, आप गैर जरूरी तौर पर खौफजदा नहीं होंगे। फिर लैली ने मुस्कुरा कर कहा, इसमें डरने की क्या बात है? क्योंकि आप हमारे साथ हैं इसलिए डरने की कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहरहाल आजादी चाहता हूँ। फिर वो सुरंग से गुजरने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ मुसल्लह अफराद ने जरूर ताक़ब किया होगा। ज़ैद ने फिर लैली की तरफ देखा और कहा, आज बार आप पर मुनहसर है लैली, हक की राह पर आगे बढ़ोगे या तुम फिर से अंधेरे में लौट जाओगे? फिर लैली ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और कहा, मुझे रोशनी चाहिए, मैं अंधेरे में नहीं जाना चाहता। लैली कुछ देर खामोश रही और फिर सरगोशी की, क्या फिर हम पकड़े जाएंगे? फिर ज़ैद ने धीमी आवाज में कहा, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। उसी तरह चलते हुए उसने सुरंग के दूसरी तरफ जाकर देखा। उसके आगे एक लोहे का दरवाजा, जिसे सिर्फ बाहर से खोला जा सकता था। ये देखकर लैली मायूस हो गई और कहने लगी, अब क्या होगा? पीछे से बंदूक बरदारों का पीछा करने की आवाज आ रही है। फिर ज़ैद ने दुआ पढ़ी और बिस्मिल्लाह कहते हुए दरवाजे के एक हिस्से पर आहिस्ता से धकेल दिया। दरवाजा एक जोर से जमीन पर गिर पड़ा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए बाहर निकल आए। तब लैली के दिल को कुरान की एक आयत याद आई, जहां कहा गया, जो मेरी राह में कोशिश करते हैं मैं यकीनन उनके लिए अपना रास्ता खोल दूंगा। फिर वो थके हारे जिस्मों के साथ सहराई सड़क पर भागने लगे। अगर वो थोड़ा आगे गए तो शायद उनकी पहुंच से बाहर हो जाएं। इसी लम्हे लैली ने पीछे से आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो मुसल्लह अफराद का एक तीर ज़ैद की तरफ दौड़ता हुआ नजर आया। लैली ने फिर अपनी लाश ज़ैद के सामने रख दी और तीर को अपने जिस्म के साथ ले लिया, जिसके नतीजे में लैली एक जोर से जमीन पर गिर गई। फिर ज़ैद ने हैरत से चीखकर उसकी तरफ देखा। वो खून जो उसके कपड़ों को भगो रहा था, लेकिन लैली की आंखों में सुकून था। वो कह रहा था, अब मैं आजाद हूं, अंधेरे से निकल आया हूं। तभी उस सहरा की गहराइयों से कुछ प्रासरार लोग नमूदार हुए। इनमें से एक ने ज़ैद के कुंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम राह हक के मुसाफिर हो, इसलिए अल्लाह ताली ने हमें तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। फिर उन्होंने लैली को ऊंट की पश्त पर बैठा दिया। फिर ज़ैद ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? जवाब में एक ने कहा, हम वो मुसाफिर हैं जो रोशनी की समत तलाश कर रहे हैं, और आज से लैली भी हम में से एक है। इसी दौरान मुसल्लह अफराद दौर से इन अजीब व गरीब मुसाफिरों को देखकर रख गए। इनमें आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर 3 दिन और 3 रातें चलने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंच गए। लैली ने फिर सरगोशी की, हम कहां से आए हैं? जवाब में एक मुसाफिर ने कहा, ये एक पुनाहगाह है, सच की तलाश करने वालों के लिए एक खफिया जगह है। फिर जब लैली गांव में दाखिल हुई, एक बूढ़ी औरत सामने आई और कहने लगी, तुम वो लड़की हो जो अंधेरे से बाहर आना चाहती थी? लैली ने फिर सर झुकाकर कहा,
मैं नहीं जानता कि मैं वाकई इस जिंदगी के लायक हूं या नहीं। तब बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की रहमत तमाम गुनाहों से बढ़कर है, तुम बस शुरू करो। फिर वहां लेली ने अपनी जिंदगी का आगाज किया। उसने लोगों से अल्लाह का कलाम सीखना शुरू किया। एक दिन जीद उसके पास गया और कहा, अब से तुम सिर्फ लेली नहीं हो, तुम अल्लाह के नए बंदे हो। ये सुनकर लेली ने एक सांस लिया, वो कुछ नहीं बोली। फिर जीद ने उससे कहा, लेली तुम अब भी सोच रही हो? तो लेली ने जवाब दिया, मैं सोच रहा हूं, हकीकी आजादी क्या है? फिर जीद ने मुस्कुराकर कहा, आजादी इसी वक्त मिलती है जब आप अपने रब से अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करना सीखते हैं। ये सुनकर लेली की आंखें नम हो गईं और उसने कहा, तो क्या मैं वाकई नए सिरे से शुरू कर सकता हूं? जीद ने जवाब दिया, बेशक, क्योंकि जिसके दिल को अल्लाह खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। फिर एक दिन लेली एक दरख्त के नीचे बैठी कुरान पढ़ रही थी। इसी वक्त जीद उसके पास आया और कहने लगा, लैला, हम एक दूसरे के साथ काफी अरसे से हैं। आपके साथ इस सफर का आगाज करना मेरी जिंदगी के सबसे बड़े एजाज में से एक है, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। फिर लेली ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो? फिर जीद ने कहा, क्या तुम ये बाकी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहते हो अल्लाह की राह में? ये सुनकर लेली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने दिल में एक अजीब सुकून महसूस हुआ और उसने कहा, यकीनन मैं चाहता हूं कि अल्लाह की राह में हमारा रास्ता चलता रहे और तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। फिर जीद ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, फिर मैं तुम्हें अपना जीवन साथी के तौर पर कबूल करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो? यह सुनकर लेली जज्बाती हो गई। वो कुछ जवाब न दे सकी, लेकिन जीद ने उसके तासरात को सही तौर पर समझा। फिर उनकी शादी गांव के माज़ज़ लोगों की मौजूदगी में तय हुई। लेली और जीद ने इज्जत के साथ एक दूसरे से शादी की। नतीजतन अल्लाह के नाम पर उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें।